तरक्की करें, इन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरा आशीर्वाद देती हूँ। और इनका परिवार सुख समृद्ध रहे। जितने भक्तों ने कथा सुनी है सबकी सुख समृद्धि के लिए कामना करती हूँ, सबकी आयु के लिए कामना करती हूँ, सबके बच्चों के लिए कामना करती हूँ प्रभु से कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। जो कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए, कितना अथक प्रयत्न, एक एक का चेहरा देखा, नाम तो नहीं बोली, लेकिन हृदय से सबके चेहरों को याद करते हुए उन्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि भगवान इनकी सद्बुद्धि दे, इनके घर में यश दे, बल दे, कीर्ति दे, विद्या दे, आयु दे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ पुलिस प्रशासन का कि इतनी शांति व्यवस्था, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक वर्दी पहनकर खड़े। और जब मैं आती थी तो मैं देखती थी कि मैं वर्दी पहन कर के भी वे प्रणाम कर कर के खुश होते थे। उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आपका नसीब रोशन हो जाएगा। यदि उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं पुलिस प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर के सारे जितने भी कांस्टेबल, इंस्पेक्टर जो भी थे, सबको कहना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आपका नसीब रोशन हो जाएगा। आपने इस भागवत कथा पंडाल में अपना सेवा प्रदान की है और धर्म लाभ अर्जित किया है, इसीलिए जल्द ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपके परिवार में सुख हो, समृद्धि हो। और अब आशीर्वाद देने के लिए मंच पर बुलाऊंगी इस कथा के परीक्षित, वास्तव में परीक्षित। पूरी कथा देखो कितने वीआईपीज आए, लेकिन परीक्षित ही बना रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत कम होता है और मेरा भी लक्ष्य था मेरा परीक्षित, क्योंकि मैं भी सुखदेव से कम थोड़ी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और मैंने भी सुखदेव भाव से अपने परीक्षित अशोक सिंह राजपूत और शीतल जी को लक्ष्य करके कथा सुनाई। और परीक्षित को लक्ष्य करके सुखदेव जी महाराज ने सारी सृष्टि को कथा सुनाई। यही कारण है मैंने बात बात में हिंदुत्व की बात की, क्योंकि मैंने अपने परीक्षित को लक्ष्य करके, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा परीक्षित हिंदुत्व के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। कदाचित उसने अपने घर में कथा रखी होती तो मैं एक भी बात हिंदुत्व की ना करती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन वेद सेवा, वेद रतन सेवा प्रकल्प के बैनर तले ये कथा आयोजित की, इसीलिए मैंने अपने परीक्षित अशोक और शीतल को लक्ष्य करके सारे छत्तीसगढ़ प्रांत के भक्तों को हिंदुत्व की बात बताई, क्योंकि यही उद्देश्य भागवत का है। निश्चित रूप से कहीं लोग सोच रहे होंगे कथा में इस तरीके से तो कथा नहीं होती, तो इस तरीके से कथा सही में नहीं होती। तो अब मैं मंच पर बुलाऊंगी इस कथा के परीक्षित हमारे अशोक राजपूत जी और शीतल जी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, और परमात्मा की मंगलमय आरती होगी। आरती के बाद आपको कहा था कि जमीन पर मत्था टेक करके व्यासपीठ को प्रणाम करने आएंगे और प्रसाद लेके अपने घर जाएंगे। सारे लोग भंडारा लेकर के जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए। आज की कथा का जो पूर्ण फल है तभी प्राप्त होगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हाँ, एक बात और है कि अभी वाणी को विराम देने के पहले सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे
उठाए रहेंगे। अब मैं सर झुकाऊंगी और आप मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपका आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा है, क्योंकि नर ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा इस तरह कथा करती रहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये प्रतीक चिन्ह मैं अशोक भाई को अपनी तरफ से प्रदान कर रही हूं। इतना सुंदर कार्य किया है इन्होंने, और इनके परिवार की खुशहाली की कामना करती हूं। जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने इस अनुष्ठान का आयोजन किया, जिस उद्देश्य को लेकर ये अनुष्ठान किया, ईश्वर करे ये अपने लक्ष्य तक पहुँचे, सब परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे, आयु बढ़े, इनकी कीर्ति हो, इनके परिवार की यश फैले, इनके परिवार का कल्याण हो, इनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो, इनके पूर्वजों की मुक्ति हो, इनके माता पिता की मुक्ति हो। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने परीक्षित भाई अशोक राजपूत जी को अपनी ओर से मैं यह स्मृति चिन्ह प्रदान करती हूँ। अब मैं भाई अशोक गांधी जी, एक बहुत बड़ा कार्य किया है, वाणी का दान इन्होंने भी किया है और बड़ी इस व्यासपीठ की गरिमा को पूर्णतः बनाए रखा है। क्योंकि ये बहुत कम होता है कि उद्घोषक कहते हैं सबसे बड़ी भूमिका निर्वाह करता है, और इन्होंने, मैं प्रथम दिन से ही देख रही हूँ कि कितनी सफलता और कुशलता के साथ अपनी इस कार्य को निर्वहन किया, इसकी गरिमा बनाई रखी और आप सबको हर पल की जानकारी, इस मंच की जानकारी प्रदान की। आपकी वाणी को इसी तरह सबका आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं तो कहूँगी छत्तीसगढ़ में जहाँ मेरी कथाएं हों, आपको समय हो तो आप निश्चित आज से मैं आपको अपने मंच पर आमंत्रण भी करूँगी। ये लेना। और हृदय से पुरस्कृत तो मैं सारे कार्यकर्ताओं को करती हूँ, और वो जो बजरंग बली की भूमिका निभा रहे थे भाई अवधेश जी, वो तो उनको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। 2 मिनट सब बैठ जाएं, सब कोई बैठ जाए अपने स्थान में। ये बहुत आनंद का क्षण है, आनंद का पल है। परमानंद यदु जी, भुवनेश्वर साहू जी और अशोक सिन्हा जी, मैं कह रही ना, नाम तो बहुत हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते दरअसल। और जब ये लोग मुझे मंच पर नहीं दिखते ना, तो मैं अशोक भाई से कहती, वो कहाँ गए, वो जो ये कुर्ता पहने थे, रामू राम और संतोष सदानी जी। और मैं तो कहती हूँ कि जो कार्यकर्ता इसमें लगे रहे हैं, वे मंच पर अपने आप आ जाएं। नाम ले रहा हूं, यही समझना कि दीदी आवाज दे रही, क्योंकि आज तक ये कार्यकर्ताओं ने अपने नाम लिखकर मेरे पास भेजे भी नहीं। ये ले रहे हैं नाम हमारे गांधी जी, और वे मंच पर आए। सब कोई 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। देखिए ये कथा मौन को समर्पित हो रही है। कुछ लोगों ने अभी अपना योगदान यहाँ भेजा है, जिसमें श्री अनिल कुमार गुलानी रायपुर, उनसे मेरा आग्रह आके आशीर्वाद ले लें। 11,001 रुपये का आपने यहाँ दीदी के गौ रक्षा केंद्र के लिए
उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। श्रीमती नंदरानी गुप्ता जो भिलाई सेक्टर 6 से आई है, उसने भी 1101 रुपया दीदी के गौ रक्षा कार्य के लिए वे समर्पित कर रही हैं। वे आकर यहाँ आशीर्वाद ले लें। श्री दुष्यंत द्विवेदी जी, पिता संतोष द्विवेदी जी, फिंगेश्वर कहीं हैं आपने भी 1001 रुपया अभी यहाँ समर्पित किया है गौ रक्षा के लिए। आप आके आशीर्वाद ले लें। स्वर्गीय बुधराम साहू, माता जोहत्री बाई साहू की स्मृति में गौ रक्षा हेतु श्री कुमार साहू, ग्राम रोबा, 1001 रुपया भी उन्होंने यहाँ समर्पित किया है। वे भी आके आशीर्वाद ले लें दीदी से। श्री एम के गुप्ता जी एवं प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जामगांव, श्रीमती पुष्पा गुप्ता द्वारा 1101 रुपए की राशि अभी श्री दीदी के गौरक्षा गौशाला के लिए यहाँ समर्पित की गई है। वे भी यहाँ हों तो आकर कृपया आशीर्वाद ले लें। माध्यम से आप कर रही हैं और ये गौरक्षा जो सबसे ज़्यादा जरूरी आज हमारी संस्कृति और संस्कार को देखते हुए आवश्यक है, इस भगीरथ कार्य के लिए दीदी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है, और भी कोई लोग जो योगदान करना चाहें वे अभी यहाँ भाई परमानंद जी को सूचित कर दें ताकि उनका भी हम उनको भी यहाँ से आशीर्वाद हम ग्रहण करवा सकें। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे लोग, केवल अशोक राजपूत जी ने तो अपना विनियोग किया, लेकिन इतनी भव्य और दिव्य विगत 7 दिनों से चलने वाली यह कथा के लिए जिन लोगों ने अपना श्रमदान किया है और जिनका परिश्रम बिल्कुल हनुमान की तरह अपने हृदय में हनुमान को बैठाल कर जिन्होंने न दिन देखा न रात देखा और लगातार अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे सभी लोगों को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और देखिए आज तो कितना विराम के दिन में सिरकट्टी वाले बाबा जी भी पधार रहे हैं, उनका भी एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें। आइए, आपका मंच में स्वागत है। पूज्य गुरु शरण जी, और मैं यहां से आमंत्रित कर रहा हूं, तुरंत आएंगे। नगर पंचायत के जितने भी पदाधिकारी यहां उपस्थित हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया यहां आकर दीदी से आशीर्वाद ग्रहण करें व्यासपीठ से। श्री संतोष ठाकुर रायपुर, श्री अवधेश ठाकुर राजिम, श्री संतोष थदानी फिंगेश्वर, श्री भुवनेश्वर साहू बलरामपुर, श्री नेहरू साहू लफंदी, श्री हेमंत साहू बिनौरी, श्री ओम प्रकाश बंछोर जी फिंगेश्वर, श्री मनोज यदु फिंगेश्वर, श्री मनीष हरी फिंगेश्वर, श्री मनीष जैन नवापारा, श्री अशोक सिन्हा फिंगेश्वर, श्री अमृत यदु फिंगेश्वर, श्री पालक साहू बरभाटा, श्री संतोषपुरी गोस्वामी वकील जी फिंगेश्वर, श्री खुमान सिंह ध्रुव फिंगेश्वर, श्री मिंजुन साहू जामगांव, श्री ओम प्रकाश सिन्हा फिंगेश्वर, श्री सहदेव सोनी फिंगेश्वर, श्री रत्नू बंजारे जी, श्री परमानंद यादव जी, श्री राजू साहू, श्री नन्हा ठाकुर, श्री रवि ठाकुर, श्री अशोक साहू, श्री पूनम यदु, श्री दूजलाल बंजारे फिंगेश्वर, श्री भगेंद्र यदु फिंगेश्वर, श्री शरद चतुर्वेदी फिंगेश्वर, श्री सतीश यदु, श्री दीपक श्रीवास, श्री गब्बू राजपूत, श्री शत्रुघ्न साहू, श्री दिलीप निषाद, श्री सागर निषाद, श्री मनीष सोनी, श्री धनंजय हरित, श्री पीयूष देवकर, श्री सुयश सोनी, श्री रवि बंछोर, श्री युवराज सिन्हा बंटी, श्री साकेत दुबे, रीनू ठाकुर, श्री चंद्रशेखर हरित जी, श्री तेजेश यदु, श्री डायमंड सोनी, श्री हरिशंकर सिन्हा जी, श्री मनोज यदु जी मोंटी, श्री मनोज विश्वकर्मा, श्री तामेश्वर कामड़ी, श्री गोविंद साहू, श्री संतोष सोनी, श्री गजेंद्र साहू, श्री कामता निषाद, श्री जगदीश यादव, श्री नाथू कश्यप, श्री लक्ष्मीकांत हरित, श्री योगेंद्र सिंह, श्री नंद कुमार ध्रुव, श्री मुरलीधर सिन्हा, श्री कामता निषाद, श्री होरीलाल साहू, श्री घनश्याम ध्रुव,
श्री मोहित निषाद, श्री लोकेश यादव, श्री दिनेश कश्यप जी, श्री सोनल यदु, श्री प्रभात मिश्रा जी रायपुर, श्री भागवत हरित जी, श्री रामूराम साहू जी, श्री कुंजन लाल साहू जी, श्री शिवनंदन श्रीवास जी, श्री हरीश तिवारी जी, श्री महेंद्र यदु जी, श्री मनोज यदु जी, श्री हेमंत साहू जी सरपंच बिनौरी, श्री नेहरू साहू जी सरपंच लफंदी, श्री शालिक राम, श्री गजेंद्र सिन्हा चरौदा, श्री राम आसरा कुर्रे विजयवन, श्री शेखर टिकरिया राजिम, श्री आशीष सिंधे राजिम, श्री ईश्वर साहू जी भसेरा, श्री भुवनेश्वर साहू जी चैत्रा, श्री मालती गौना राजवंशी जी अध्यक्ष नगर पंचायत, श्रीमती मालती गौना राजवंशी जी, श्री ईश्वर साहू जी पिंगेश्वर, डॉक्टर राजेश्वर साहू जी भसेरा, श्री लक्ष्मीकांत हरित जी, श्री सुरेश गोस्वामी जी, श्री अशोक साहू जी, श्री दिनेश साहू जी। बहुत लंबी लिस्ट है और इतने भव्य और दिव्य आयोजन के लिए इतने लोगों ने श्री रघुनंदन श्रीवास जी, श्री प्रमोद सिंह चंदेल जी, श्री राजा सिंह जी, श्री नयन सिंह जी, श्री गजेंद्र सिंह जी, आप लोग भी यहाँ पधारे। दीदी ने तो पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी बात बोली है। ऐसे पत्रकारों को तो व्यासपीठ से सीधा आशीर्वाद मिला है, फिर भी आप लोग सब यहाँ व्यक्तिगत रूप से आकर दीदी से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। और एक निवेदन अशोक भाई राजपूत की परिवार की ओर से दीदी ने भी आपको निवेदन किया है कि अभी भंडारा चलेगा। आज जबकि कथा में विराम का दिन है और ये कथा आज विराम ले रही है, प्रसाद लेकर ही सब कोई आप अपने घर जाए। और अभी आरती होना बाकी है, उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अशोक राजपूत जी को। आज ये दिव्य आयोजन इनके परिवार के माध्यम से जो हुआ है, ये दिव्य आयोजन ऐसा आयोजन था जिसकी गूंज आज पूरे छत्तीसगढ़ में है। और ऐसे आयोजन के लिए अशोक राजपूत के परिवार को धन्य धन्य धन्यता का अनुभव तो हो रहा होगा, लेकिन जितने लोगों ने भी इस कथा को सुना है, पूज्य दीदी की मधुर वाणी जो लगातार गूंजी है, मैं समझ रहा हूँ दीदी की कल की तबीयत खराब थी, आज भी उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी थी, फिर भी उन्होंने ये कथा को अगर ये अपने स्वयं स्वरूप में आज ये कथा भी लगातार चलने दिए होते और हम कहीं दीदी को निवेदन नहीं किए होते तो आज ये 11 बजे तक कथा और चलती। बोले बाके बिहारी लाल की। माताओं से मेरा निवेदन है कि आप सब थोड़ा सा इंतजार करें, आरती के पश्चात ही शादी आपको भोजन प्रसादी यही मिलेगी, सब यहाँ आ चुका है। और हमने 7 दिवस तक पूरा हल्ला यानी शांति बनाए रखे। सबसे मेरा निवेदन है 10 मिनट में सारे जो हमारे कार्यक्रम समापन की ओर है, कृपया शांति बनाए रखें। आरती भी महत्वपूर्ण है। 7 दिवस तक आपने तन्मयता से शांतिपूर्वक राधे श्याम के कथा का श्रवण किया है और फिंगेश्वर और फिंगेश्वर के क्षेत्र के जिन लोगों ने पूरे 7 दिवस महाप्रसादी ग्रहण किया है और नहीं भी किया हो, वो व्यक्ति सभी हमारे श्रद्धालु इस कार्यक्रम के पश्चात इसी पंडाल में महाप्रसादी का वितरण होगा। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम मेरा जो ऋण है, आप सब यहाँ पर प्रतिदिन कथा सुनने आए हैं, मेरा एक ऋण है, उसे कम से कम महाप्रसादी खा करके मेरा ऋण को मुक्त करें, ऐसा मेरा सबसे